हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। दोस्तों, आपको पता है कि 3-4 दिन पहले अरविंद केजरीवाल को बेल मिला था और कल उनकी जनसभा थी पब्लिक के सामने उन्होंने कहा इंटरेस्टिंगली कि 2 दिन के अंदर यानी कि मंगलवार को वो अपने सीएम पद से इस्तीफा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा क्यों देगा। देना ही होता तो जेल में रहते हुए, जब जेल के अंदर तिहाड़ में था, तिहाड़ी बन के, तब क्यों नहीं दिया। तो इसके सिंपल सा रीजन है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। आप देखिए, पहले तो अरविंद केजरीवाल जेल जाता है लिक्वर केस में। भले ही उस बंदे ने खुद से किसी फाइल को साइन नहीं किया, लेकिन जो जिन्होंने पैसा दिया है लिक्वर केस में, भ्रष्टाचार किया है, वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने ही हमने सारी डीलिंग की थी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी को इतने रुपये दिए थे। उन्होंने व्हाट्सएप चैट मैसेजेस दिखाए, ईडी सीबीआई के पास सारे सबूत अवेलेबल है। विटनेसेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत दे रहे थे। उन्होंने बताया कि भाई, हम हमारे सामने अरविंद केजरीवाल थे जब हमने ये डीलिंग की थी। तो अरविंद केजरीवाल को इसीलिए जेल में इतने टाइम तक रखा गया। अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे, उन्होंने बहुत सारी बार अलग अलग कोर्ट में ये कहा कि हमें बेल दे दीजिए, अरविंद केजरीवाल को हमें बेल दे दीजिए। बहुत सारी कोर्ट में उन्होंने बेल दिलाने की कोशिश की, लेकिन हर कोर्ट से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता था। एक बार उनको बेल मिली थी, इलेक्शन 2024 के चुनाव जो थे उसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप चुनाव लड़िए, आपकी पार्टी को आपकी अगर जरूरत आपको लगती है तो चुनाव प्रचार करने के बाद आप तुरंत आ जाइएगा। और वही हुआ, चुनाव जैसे ही खत्म हुए उसको अंदर फिर से डाल दिया गया। अब दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि जेल में रहते के साथ बंदा क्यों रिजाइन नहीं किया। दोस्तों, इसके रीजन मैं सिंपल सा बताता हूं। अगर सोचिए 1 मिनट के लिए, जेल में रहते अगर अरविंद केजरीवाल रिजाइन कर देता सीएम के पद से, तो फिर अब तब क्या होता। क्या सुनीता केजरीवाल को बनाने देते ये बाकी सब, जो संजय सिंह है, राघव चड्ढा है, आतिशी मारलेना है। तब अरविंद केजरीवाल को ये डर था कि पार्टी टूट ना जाए, यार मेरी बीवी को बनने तो कोई देगा नहीं। तो इसलिए बंदे ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है एक वैक्यूम खाली होता है ना दोस्तों, एक वैक्यूम बनता है ना कहीं पे भी, तो दूसरा लपकने के लिए तैयार रहता है और तीसरे की आंख ऑलरेडी उस पर रहती है। तो अरविंद केजरीवाल क्या कहा किया उसने कि सीएम बन के रहा, ताकि कोई सीएम बनने की सोचे भी ना। जैसे ही उसको बेल मिली विद कंडीशन, उसको ये सारी कंडीशंस दी गई कि आप सीएम ऑफिस में नहीं जा सकते, दिल्ली के सेक्रेटरिएट ऑफिस में नहीं जा सकते, कोई फाइल पे आप साइन नहीं कर सकते। अगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग की कोई फाइल हो या कोई घोषणा करनी हो, वो ऐसी कोई फाइल हो, तो आपको एलजी की परमिशन लगनी है। उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली की परमिशन होगी, तभी आप साइन कर सकते हो। विटनेसेस से आप बात नहीं कर सकते, कोई भी इस केस से रिलेटेड फाइल को आप अपने पास मंगवा नहीं सकते। क्योंकि एक बार हुआ था ना, वो सीसीटीवी फुटेज आई थी कि रात को तो 2 बजे सीएमओ ऑफिस में कोई घुस के दस्तावेज गायब हो गए थे, याद है ना, शीश महल के। तो वैसा इस बार ना हो। और कोर्ट ने ये भी 10 लाख रुपए की उससे सिक्योरिटी बॉन्ड, मतलब सिक्योरिटी रख के 10 लाख रुपए की बेल दी गई है। और इस केस से रिलेटेड कहीं पे भी चर्चा ना करे, तो ये सारी कंडीशंस कोर्ट ने लगा दी थी। अब बंदा जैसे ही बेल पे बाहर निकला है, सबसे पहला काम इसने क्या किया, इसने किया कि सीएम पद से 2 दिन बाद इस्तीफा देगा, ये घोषणा कर दी, जो कि मंगलवार को ये इस्तीफा देंगे। क्यों दिया दोस्तों, समझिए। अब पब्लिक के सामने ये सिंपैथी बटोरेगा। देखिए, मैं कट्टर ईमानदार हूं, मुझे चोर कहा गया तो मैं सीएम पद से इस्तीफा देता हूं और मुझे लालच नहीं है सीएम पोस्ट की। दूसरी तरफ वो क्या, एक तीर से दो निशाने कैसे लगा रहा है कि दूसरी तरफ वो अपनी बीवी को बनाएगा, सुनीता केजरीवाल को, क्योंकि वो एक महिला फेस है। अब यही वो जब वोट मांगने जाएगा, तब एक महिला फेस के हिसाब से वो वोट लेगा आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली में जा जाके इसने खुद कल कहा है कि मैं घर घर जा जाके वोट मांगूंगा। एक महिला फेस है, महिला चीफ मिनिस्टर के नाम पे ये वोट बटोरेगा और खुद सीएम पोस्ट की सीट छोड़ दिए, ये एक सिंपैथी गेन करेगा, ये इसका मानना है। दूसरी बात दोस्तों, अगर चलिए 1 सेकंड के लिए ये लॉजिक आप हटा दीजिए जो मैंने अभी कहा। दूसरी तरफ अगर ये बंदा ऐसे ही यू टर्न मारने के चक्कर में था, तो इसने ये सोचा होगा कि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर देंगे मैं जैसे ही कहूंगा कि मुझे सीएम नहीं रहना। लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। अब ये बंदा, खाली 2 ही ऑप्शन है इसके पास। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों किसी और को नहीं बना रहा है सीएम।
सीएम दोस्तों एक और बंदा है, कोई राय करके, नाम उनका भूल रहा हूं मैं, उसको बना सकते हैं क्योंकि उसको विधानसभा भेजा था आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल में। तो कहा जाता है जैसे जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने एक बार बनाया था, याद है ना, रिमोट कंट्रोल सरकार, वैसे ही या फिर वो, लेकिन स्ट्रांगली चांसेस मुझे जो लगता है वो सुनीता केजरीवाल को ही बनाएगा। क्यों, अब ये भी पूछ रहे होंगे दोस्तों, 45 करोड़ रुपए दे के शीश महल बनाया, जो बंदा इतनी लग्जरी में रहने का आदी बन चुका हो, अब आपको लगता है वो सीएम सिर्फ से इस्तीफा देगा तो वो घर रहेगा उसके पास? मुझे नहीं लगता, वो घर भी चला जाएगा। तो इतनी मेहनत से, मीडिया रिपोर्ट ने तो ये भी कहा कि मंदिर के लिए सुनीता केजरीवाल खुद मार्केट जाके शॉपिंग करके आई थी, वो मार्बल वाला। अब मुझे नहीं पता, मीडिया में दिखाया था ये। तो जो बंदा खुद से जाके शॉपिंग करे किसी घर में रहने के लिए, वो घर कैसे वो त्याग कर सकता है? तो दोस्तों सुनीता केजरीवाल को ही वो बनाएगा मुझे जितना लगता है। अब देखते हैं क्या होता है। ट्यूसडे को रिजाइन तो देने दीजिए पहले, क्योंकि आज उसकी मीटिंग हो रही है मनीष सिसोदिया के साथ। जब ये बेल पे बाहर निकला दोस्तों, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, राघव चड्डा, आतिशी मार्लेना, ये सब इतने खुश हो रहे थे, बोल रहे थे सत्य की जीत हुई है, हार हुई है पराज मतलब झूठ की, और मोदी जी की हार है, बीजेपी की हार है। भाई मनीष सिसोदिया खुद बेल पे बाहर है, संजय सिंह खुद बेल पे बाहर है, उसको तो बाहर निकाला है भाई, उसको तो बेल पे बाहर, शायद बेल पे ही है ना वो, तो उसको भी बेल पे बाहर है। अभी ये तीनों बेल पे बाहर है और ये बोल रहे हैं सच्चाई की जीत हुई। बोलिए, ये इनका है, बेड़ा गर्क करके रखा है दिल्ली का, दिल्ली के लोग गालियां दे रहे हैं। भाई चुनाव आज अगर होते हैं ना, इस केजरीवाल की सीट तो दूर की बात है, इसको 50% वोट भी ना मिले जो मिले थे पिछली बार। एलजी एक तरफ कहते हैं कि भाई इसने मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला किया, वाटर माफिया, जो पानी का माफिया है वहां पे दिल्ली में, टैंकर माफिया जिसे कहते हैं, उन्होंने अगर घोटाला किया तो भाई उसकी जांच कौन है? या कोई और कॉमन सिटीजन तो करवा नहीं पाएगा, हमारे हाथ में तो है नहीं। आप एज एन एलजी, आपका फर्ज बनता है इस पे भी ईडी और सीबीआई के पास केस डालिए। हाँ, ये मास्टर स्ट्रोक मुझे लगता है कि इस टाइम पे जो केजरीवाल बाहर आया है, इसकी टाइमिंग की अगर बात करें तो दोस्तों हरियाणा के चुनाव अब माथे पे है। ये क्या इम्पैक्ट करता है, क्योंकि बीजेपी की बहुत टाइट हालत है हरियाणा में। अगर केजरीवाल आके इंडिविजुअली लड़ता है वहां पे चुनाव, कांग्रेस के वोट काटता है, तो बीजेपी के चांसेस फिर से बन जाते हैं हरियाणा जीतने के लिए। लेकिन ये कोर्ट का काम है भाई, जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कोर्ट के जो भी फरमान आता है, कोर्ट ने बेल दिया तो इस पे हम गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं बोल सकते। और अरविंद केजरीवाल के 2 दिन बाद जो इस्तीफा देने की बात कर रहा है, पहले देने दीजिए फिर इस पे चर्चा करेंगे कि अगला कौन होगा। इस पे नजर बहुत जनों की है दोस्तों। अभी वो मनीष सिसोदिया से आज के दिन बात कर रहा हूँ, आज मीटिंग हो रही है अरविंद केजरीवाल की मनीष सिसोदिया से। आतिशी मार्लेना की भी बहुत पौनी नजर है सीएम की कुर्सी पे, क्योंकि 10 से 12 डिपार्टमेंट वो बंदी संभाल रही है और वो चाह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जेल से इस्तीफा दे दे, क्योंकि उस वक्त पे संजय सिंह भी जेल में था, जेल में था, और मनीष सिसोदिया भी जेल में था। राघव चड्डा चला गया था यूके आई की आंख की सर्जरी कराने, आपको पता हो तो उस टाइम में पूरा मैटर खाली था। उस टाइम में सुनीता केजरीवाल को खाली बाईपास करके इसको सीएम बनना था, लेकिन केजरीवाल ने चतुराई की ये दिखाई कि उसने सीएमशिप से इस्तीफा नहीं दिया था उस वक्त, क्योंकि उसको यही डर था कि उसकी बीवी को अगर साइडलाइन कर लिया तो केजरीवाल और उसकी बीवी एकदम वो हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, वो कहावत है ना कि उनको पार्टी से ही निकाल देगा, फिर पार्टी में वो दम नहीं रहेगा, केजरीवाल मुखिया नहीं बन के रह सकेगा। तो यही डर से वो अब जैसे ही बेल से बाहर आया है, उसके हाथ बांध दिए हैं कोर्ट ने, कुछ भी नहीं कर सकता एज ए सीएम। आपको अगर हाथ बांध के बैट हाथ में पकड़ा दिया तो आप बैटिंग थोड़ी कर पाओगे। तो इसीलिए ये बंदा स्मार्टली सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे रहा है, ताकि पब्लिक के सामने जाके सिंपैथी गेन कर सके और ये कह सके मैं तो ईमानदार हूं, देखिए आपके लिए तो मैंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दी। और वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बीवी को बनाएगा तो उससे दूसरा फायदा होगा, महिला वोट मिलेंगे उसको, महिला वोट, महिला चेहरा बनाएगा अपनी सीएम वाइफ को, तो ये फायदा है। उसने एक तीर से दो निशाने फेंके हैं, लेकिन ये कितना कारगर होता है, क्योंकि पब्लिक बेवकूफ नहीं है, दिल्ली की पब्लिक बड़ी परेशान है दोस्तों। पिछले 1 साल से दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। आप दिल्ली के सड़क पे घूमिए, आप पब्लिक से बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा पब्लिक गालियां दे रही है।
आपको सच बात बताऊं तो दिल्ली में ये यमुना नदी को साफ सुथरी करने के इतने भाषणबाजी दिए थे उसने। गुजरात में भी जब आया था ये इलेक्शन लड़ने के लिए, तब भी गुजरातियों को कहा था कि 300 यूनिट बिजली माफ कर देंगे। गुजरातियों ने क्या किया, सबसे पहले नाइकी के जूते पहने और खींच के रसीद के लात मारी आम आदमी पार्टी को, गुजरात से निकाल दिया, फेंक दिया उसको बाहर। क्योंकि फ्री की भाई कुछ नहीं होती, तुम एक जगह से अपने पॉकेट से दे रहे हो। 5,000 करोड़ से ज्यादा का तुम पे आरोप लगा हुआ है कि जब से तुम चीफ मिनिस्टर पहले 2013 में बने थे तब से लेके अब तक 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा कर चुके हो एडवर्टीजमेंट में। और वो भी कहाँ छपती है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है, चेन्नई में छपती है, कलकत्ता में छपती है। भाई तू दिल्ली संभाल रहा है, एक सेफ्टी पिन 200 करोड़ की कोई मतलब आप सोचिए कि 20 करोड़ का कोई फ्लाईओवर में रिफू मरवाता है ना, तो भी साला उसके पीछे 40 करोड़ की एडवर्टीजमेंट कर देता है ये बंदा। कहीं भी जाता है मीटिंग में आउट ऑफ दिल्ली तो फिर ये साथ में पंजाब के सीएम को लेके जाते हैं साथ में। भाई वो पंजाब के सीएम है, वो उनके पास पूरा राज्य है, उनको संभालने दे। पंजाब बार बार ले जाता था कि उनको हेलीकॉप्टर और प्लेन मिल जाए ट्रैवल करने के लिए। तो ये तो केजरीवाल का हाल है, लेकिन अब कितना देर बचेगा वो, क्योंकि ईडी और सीबीआई कभी भी बुला सकती है फिर से भाई। और ये उसको भी अच्छे से पता है, इसीलिए वो इस्तीफा दे रहा है। और पब्लिक बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है कि केजरीवाल कैसा इंसान है, केजरीवाल की पार्टी कैसी पार्टी है। संजय क्या नाम था उसका, वो भारद्वाज, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बड़ी बड़ी बातें, सुधांशु त्रिवेदी को देख लेंगे, ये कर लेंगे। अरे भाई तेरी औकात, अभी जुम्मा जुम्मा तूने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है और बातें करती है बड़े बड़े। कुछ काम नहीं किया आज तक। वो ये तो सौरभ भारद्वाज तो वही है ना कि जो कैलकुलेटर से ईवीएम को हैक करने वाला था। क्या बंदा है यार, भगवान से डर भाई। एनीवे दोस्तों, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस केस पे, क्या अरविंद केजरीवाल किसको सीएम बनाएगा अगर रिजाइन करता है तो। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, हम लोग कंटिन्यूअसली कवर करते रहेंगे ये सब जो पॉलिटिक्स चल रही है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी कवर करते हैं हम लोग। और दोस्तों, इंटरनल पॉलिटिक्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमें पता है देश के अंदर कितने दुश्मन है। हमें हमारे देश को बचाना है इन दुश्मनों से जो विदेश में जाके विदेशों से फंडिंग लेके देश के खिलाफ काम करते हैं, देश के अंदर रह के। और विदेश में जाके हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश के कास्ट कम्युनिटी रिलीजन के खिलाफ जो भड़काते हैं, आग झूठी बातें फैलाते हैं, उनसे सचेत रहना है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।